व्हाट्सअप एवरीवन। आप जानते हैं कि क्या हुआ? ये देखिए फ्रांस है, हम इसको थोड़ा समझते हैं। आप जानते हैं फ्रांस में भी क्या चल रहा है? सारी इस्लामिक कंट्री फ्रांस के समय विरोध कर रही हैं। क्या रीज़न है? आपको हम बताएंगे आगे इस वीडियो में कि किस वजह से आज फ्रांस के खिलाफ सारी अरब कंट्रीज़, या जो कहें कि जो जिसमें मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, उनमें फ्रांस का विरोध देखने को मिल रहा है क्या। लेकिन ये मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि टेररिज्म, ये आतंकी अटैक हुआ था। फ्रांस की एक चर्च है जिसमें शायद 3 लोग की मौत हो गई है। ठीक है, वहाँ पर उसकी चर्च में घुसकर अटैक किया गया है। ये वहाँ की चर्च बताई गई फ्रांस की, और ये इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया हुआ है। ठीक है, मैंने वहीं से उठाया है। चलिए मांगे समझते। देखिए इसके भारत ने इसका खुलकर सपोर्ट किया। हमारे प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट है, आप देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी ने लिखा हुआ है फ्रांस के समर्थन में, और उन्होंने कहा है कि भारत बिल्कुल इसकी निंदा करता है। टेररिज्म अटैक जो हुआ है फ्रांस में हुआ है, और भारत खड़ा हुआ है फ्रांस के साथ। मतलब भारत ने कुल मिलाकर फुल समर्थन किया है, फ्रांस का फुल सपोर्ट किया है कि भारत साथ देगा। चलिए अब हम जानते हैं कि क्या मामला था, क्या हुआ कि ऐसी चीज़ या ऐसी स्थितियां बन गई फ्रांस में, और इसने एक अंतर्राष्ट्रीय इशू बन चुका है, एक ग्लोबल इशू है आज के टाइम। ठीक है, तो हिस्ट्री थी, क्या था मामला हम समझते हैं। सैमुअल पैटी एक टीचर थे, इनकी 16 अक्टूबर को हत्या कर दी जाती है। ठीक है, अब वो एक लड़का आता है, ठीक है, चेकनिया से आता है, और वो रिफ्यूजी था दरअसल जिसने हत्या की। तो उसने सैमुअल पैटी की हत्या कर दी 16 अक्टूबर को। टीचर का नाम तो आपको पता ही, सैमुअल पैटी। क्या हुआ था, सैमुअल पैटी जो है ना, स्कूल में बच्चों को बोलने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच पढ़ा रहे थे। उससे रिलेटिव उन्होंने क्या करा, 2015 में एक मैगजीन होती थी चार्ली हेब्दो। तो चार्ली हेब्दो मैगजीन में उस समय प्रॉफिट मोहम्मद का एक कार्टून छपा हुआ था जो विवादित था, जो कंट्रोवर्शियल था। तो ये इन्होंने वहाँ पर क्लास में अपनी पढ़ाया, उसका एग्जाम्पल दिया, जिसके बाद ये फिर से मामला गर्म हुआ। यानी 2015 का है सब कुछ, लेकिन वो उसका उन्होंने वहाँ की मैगजीन उठाकर एग्जाम्पल दिया बच्चों को, और इसके बाद इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, इनका मर्डर कर दिया गया। इसके बाद ये अभी पूरा हो चुका है, यहाँ पर सैमुअल पैटी को मार दिया गया है। इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति आते हैं, इमैनुअल मैक्रों। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी कि जो इस्लाम धर्म है वो अपनी कट्टरपंथा या कट्टरपंथी विचारधारा के चलते खतरे में। बस पूरा मामला यहीं से चीज़ें कहें कि बिगड़ी, और फ्रांस के खिलाफ पूरी मुस्लिम कंट्रीज या इस मुस्लिम समुदाय इसके खिलाफ हो गया, फ्रांस के खिलाफ। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें थी। अब तो ये आप समझ गए कि क्या था मामला, कि वहाँ के जो इमैनुअल मैक्रों उन्होंने स्टेटमेंट दी कि अपनी जो कट्टरपंथी विचारधारा है इसके चलते इस्लाम खतरे में। इसके बाद लगातार इसका विरोध हुआ, इसके सामान या इसके बहिष्कार जो भी मुस्लिम कंट्रीज करती हैं, बहिष्कार किया जा रहा है अलग अलग मॉल्स में। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी मीडिया चैनलों ने उसको कवर किया है, वो मैंने यहाँ नहीं डाला है क्योंकि वो आपको ऑलरेडी पता है। दरअसल मैं इसको बनाने की वजह कि एक यूपीएससी के एस्पिरेंट को कैसे सोचना चाहिए, कि उम्मीदवार यूपीएससी बतौर उम्मीदवार आप इसको कैसे सोचेंगे, इसका मेरा मकसद यही था। इसके जो फैक्ट है, हिस्ट्री है, वो सब आप और भी चैनल्स बने हुए आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ उसको मेरा बताना कोई मकसद नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं जिस चीज़ के लिए वो अपना मकसद है कि भारत को समर्थन क्यों दे रहा है, हमें ये जानना है। तो ये तो नॉर्मल से आपको मैंने हिस्ट्री बताई ताकि थोड़ा आपको एक व्यू मिल जाए, आपको एक पिक्चर मिले। ये मेरा यहाँ पर्पज़ था। ठीक है, चलिए ये कुछ हिस्ट्री थी, नो डाउट हिस्ट्री थी बिल्कुल। चार्ली हेब्दो ने एक मैगजीन है जो मैंने बताया, जो हमेशा से वो, और अच्छा ऐसा नहीं है कि ये मैगजीन कि इसने इसी मोहम्मद पे पहली बार किया हो, मुस्लिम धर्म पर, ठीक है, या इसी धर्म पर किया हो। ये सबको टारगेट करती है। आपका ईसाई धर्म उसको भी करती है, ठीक है, और यहूदियों का धर्म तो उसको भी टारगेट करती है, और ये शुरू से करती है, ये आज का नहीं। और वहाँ पर मैं कहूँ कि फ्रांस में ये नॉर्मल है, और इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच माना जाता है, बोलने की आज़ादी के इसके अंतर्गत इसको माना जाता है, इसलिए वहाँ इसका कोई विरोध भी नहीं है। ये पॉलिटिशियन पे ही बनाती है वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि, तो ये सबको टारगेट करती है मैगजीन। ठीक है, तो 2015 में इसी मैगजीन ने क्या करा, प्रॉफिट मोहम्मद का कार्टून बनाया था, जो मैं आपको बताया कि सैमुअल पैटी ने अपनी क्लास में दिखाया। इसी के चलते क्या हुआ, 2015 में इसके ऑफिस पर अटैक हो गया था। चार्ली हेब्दो का जो ऑफिस था उस पर अटैक कर दिया गया था 2015 में। ठीक है, इसके बाद
चार्ली एब्दो ने क्या अपनी लोकेशन बदल ली, जो स्थान था उसने वो ऑफिस की लोकेशन बदल दी, और तब से कहें कि अंडरग्राउंड या गुप्त रूप से जैसे भी अपने चला रहा है, अपना ऑफिस चला रहा है तब से। हालांकि मैगजीन आज भी छाप रहा है, लगातार ही छापता है, अभी तक रुका नहीं है। चलिए, आप कुछ समझे हिस्ट्री के 2015 से का मामला था, अभी वो उसको दिखा दिया तो ज़्यादा चीज़ें सामने आ गई हैं। अब देखिए, मेन जो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य था और जो आपको समझाने था कि अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको, क्योंकि एक यूपीएससी उम्मीदवार है तो उसको न्यूट्रल सोचना है, वो आप एक पक्ष नहीं रख सकते हैं, आपको दोनों पक्ष सोचने होंगे, आपको उसके बेनिफिट भी सोचने होंगे और उसके जो लॉसेस हैं उसको भी सोचना होगा। तो फ्रांस को समर्थन क्यों दे भारत, उसके पक्ष में तर्क हैं, उसके पक्ष में आर्ग्यूमेंट है। पहला ये है कि यूएन में आप देखेंगे कोई भी भारत ने जब भी रिफॉर्म की बात की है या भारत के स्थायी सदस्य बनने की बात आई हो, तो फ्रांस ने हमेशा भारत का साथ दिया है, कभी भी फ्रांस ने भारत का विरोध नहीं किया है। जब भी भारत ने यूनाइटेड नेशन में कोई रिफॉर्म या सुधार की बात की हो तो हमेशा फ्रांस के साथ रहा है। दूसरा पॉइंट है, भारत आप जानते हैं शुरू से ही टेररिज्म का विरोध करता आया हुआ, हमेशा आतंकवाद का विरोधी रहा है, और यदि भारत ऐसे में विरोध नहीं करता तो ये अपने आप में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क होता कि ऐसे कैसे। तो भारत हमेशा से, क्योंकि भारत खुद पीड़ित है, आप जानते हैं कि हम कितने आतंकवाद से पीड़ित है। कश्मीर तो आप देखते हैं कि आए दिन होता ही रहते हैं, अटैक होते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रांस के ऐतिहासिक जो आर्थिक और राजनीतिक संबंध बहुत स्ट्रॉन्ग है ना। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम आतंकवाद का विरोध करते हैं, बल्कि हमारे बहुत ही पुराने उनसे रिलेशन है, कारगिल युद्ध से या बहुत, ठीक है। तो हम इसलिए उनका विरोध कर सकते हैं आतंकवाद का, ठीक है। और यही है कि हम फ्रांस के समर्थन में गए हैं। दूसरा, आप जानते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना दोनों देशों ने मिलकर की थी और शायद 2015 में ही की थी, है ना। अब वो एग्जैक्ट डेट मेरे को याद नहीं है, तो आप उसको थोड़ा सर्च करिएगा, ठीक है। तो इन दोनों ने उसको स्थापना की है, ठीक है। तो अब इनको ज़रूरी है साथ, क्योंकि ऐसी चीज़ों में आप एक बॉडी को बना रहे हैं तो उसमें दोनों देशों का साथ होना, और जब आप एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं तो थोड़ा सा यहाँ भी चीज़ें बिगड़ सकती हैं, लेकिन नहीं, तो हमें देखना होगा। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में हमें फ्रांस का सहयोग रहा है, नो डाउट। आप बहुत अच्छे जानते हैं राफाल डील कितना चर्चा में रहा है, ठीक है, अभी कितना हाईलाइट बना हुआ था। तो हम फ्रांस हमें इस फील्ड में भी काफ़ी सहयोग करता है, इसलिए भारत को समर्थन करना चाहिए, ठीक है। दूसरा, आप सबसे हिस्ट्री में अगर देखेंगे तो 1998 में भारत ने जब परमाणु परीक्षण किया तो भारत के खिलाफ सारी कंट्री कहें कि उसके विरोध चलेंगी थी भारत के, कि भारत परमाणु परीक्षण क्यों कर रहा है, चाहे फिर वो यूएसए हो, ठीक है, या मैं कहूँ कि ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, चाइना, नो डाउट, पाकिस्तान तो था ही उस वक्त, सबने विरोध किया। लेकिन फ्रांस एक उस टाइम ऐसी कंट्री थी फ्रांस की, उसने खुलकर भारत का समर्थन किया, और फ्रांस ने कहा था कि भारत को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है। फिर भारत ने कहा भी था कि भारत का उद्देश्य सिर्फ परमाणु निर्माण करना शांति उद्देश्य के लिए, भारत कभी भी पहले से किसी पर परमाणु अटैक नहीं करेगा। तो मुझे लगता है भारत को इसलिए समर्थन देना चाहिए फ्रांस को। ओके, करेक्ट है। अब हम जानते हैं कि फ्रांस को समर्थन करने के विपक्ष में क्या तर्क हैं, ठीक है। हमने इसके पक्ष में आर्गूमेंट पढ़े हैं। चलिए आगे, ये आता है इसके पक्ष में क्यों नहीं करना चाहिए भारत को। आप जानते हैं कि इस्लामिक अरब देशों में भारत की एक बड़ी आबादी रहती है, जो प्रवासी भारतीयों को हम NRI बोलते हैं, करेक्ट, ठीक है। तो ये है कि बड़ी आबादी रहती है और वही विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि इस्लामिक कंट्री भारत से रूठ जाएं या बुरा माने, ठीक है। तो भारत को इसलिए थोड़ा से बचना चाहिए था। दूसरा, भारत में भी खुद एक मुस्लिम समुदाय बड़े वर्ग में रहता है, और आप देख रहे हैं कि इसमें वो वर्ग भी विरोध कर रहा है, जो हमारे इंडिया मुस्लिम से आपने देखा हैदराबाद में भी इमरुल मैक्रो की फ़ोटो चिपका दी रोड पर, और भोपाल में भी इसका विरोध देखने को मिला है काफ़ी बड़ी जनसंख्या में वहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा आपने देखा है कश्मीर मुद्दे में लेकर फ्रांस ने हमेशा ह्यूमन राइट्स को लेकर हमेशा भारत को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर घेरा है। तो भारत को थोड़ा सोचना चाहिए था कि यार फ्रांस तो हमारे साथ कभी, तो ये आप उसके पक्ष में विपक्ष में तर्क दे सकते हैं जब आप क्वेश्चन लिख रहे हो, ठीक है, एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, ठीक है। तब आपको इस बात का ध्यान रखना है, तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन अब हम चलते अखला कि निष्कर्ष क्या है। तो निष्कर्ष में आप समझे, देखिए, फ्रांस और भारत या अन्य देशों ने कभी भी किसी धर्म, विशेषकर इस्लाम धर्म का कभी कोई विरोध नहीं किया है, ठीक है। आप जानते हैं, कभी भी नहीं करते। ये हमेशा से आतंकवाद के विरोधी रहे हैं,
भारत हमेशा से आतंकवाद का विरोधी रहा, वो कभी भी मुस्लिम देश का विरोधी रहा। आप इसको निष्कर्ष में लिख सकते हैं, क्योंकि भारत खुद एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं भारत खुद एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए भारत, तो आप ये थोड़ा सा निष्कर्ष में डाल सकते हो। तो मुझे लगता है आपका क्वेश्चन थोड़ा सा रेलेवेंट होगा, और मुझे लगता है आपकी सोच ही ऐसी होनी चाहिए कि आप दोनों पक्षों में जाएं, आप किसी भी एक पक्ष में नहीं जा सकते। हाँ, आप एक नॉर्मल एक आम आदमी हैं, आम इंसान ने सिर्फ वीडियो नॉलेज पर्पज से देख रहे हैं, तो आप एक पक्ष में रह भी सकते, तो उसमें कोई नुकसान नहीं। लेकिन आप यदि बतौर यूपीएससी उम्मीदवार हैं, तो मुझे लगता है आपको दोनों पक्ष को ध्यान में रखते हुए अपने आंसर को एक डायमेंशन देना होगा, और यही एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ गुड स्टूडेंट एक आपकी जिम्मेदारी होती है। तो मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मुझे ऐसी पूरी होप है कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी हो अच्छी और पॉजिटिव राय ज़रूर लिखें। अपना, अपने देश का, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।